हजरत सरकार अबू हुरैरा फरमाते, अल्लाह गवाह है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर बैक वक्त 2 सालन मौजूद हो। हमने कभी कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। दुरूशी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलातो व सलाम। कल की शब में मुशारा था, आज दिन में ख़वातीने अहले सुन्नत का पाकीज़ा इज्तिमा, और फिर इस शब में हम सभी हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं अल्लाह रसूल जल्ला व अला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील करने और सुनने के लिए। मदरसे बहुत मुश्किल से चलते हैं, इसलिए कि हमारी कौम की तमाम तर तवज्जुहात कव्वाली की तरफ है, ढोल बजाने वाले नचनियों की तरफ, गवैयों की तरफ, शराबियों की तरफ, जुआरियों और सटोरियों की तरफ। बड़ी मुश्किल से मदरसे चलते हैं और चलाए जाते हैं। हमारी कौम का जवान दौलतमंद अपनी दौलत और अपनी गाड़ी कमाई को उन डाकुओं और लुटेरों पे खर्च करता है जो कौम की नाव को डुबोने में कोई कसर नहीं रखते। अल्लाह, मुल्की पैमाने पर ये बलाए नागहानी हम सुन्नियों के यहाँ ही पाई जाती है। कव्वाली, ढोल, मजीरा, झुनझुनिया, टुनटुनिया, हारमोनिया, बिंजू, सरंगी, जिसका कोई वजूद नहीं है इस जंगलीपन का अहले सुन्नत वल जमात के। सिमा का जवाज है मगर उसकी कंडीशन इससे बहुत मुख्तलिफ है। हमारे सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों ने सिमा सुना भी है और इसका जवाज भी शरीयत में मौजूद है, लेकिन इस दौर की जंगलीपन वाली कव्वाली से उस सिमा का दूर का भी वास्ता नहीं। बेशक आज की कव्वालियां, ढोल बाजे, ये जहनी अय्याशियों की आमाजगाह है। जब दिल नहीं भरता तो जोड़ की कव्वाली करवाई जाती है, इससे भी दिल नहीं भरता तो एक जोड़ा मर्द का होता है, एक जोड़ा औरत का होता है। मतलब ये डबल कव्वाली ऐसी होती है, और वो बेहया औरत पूरी पूरी रात उस कव्वाल मर्द को अपना शौहर बनाती रहती है, और बेगैरत मर्द पूरी रात उस औरत को अपनी बेगम बनाता रहता है, और हमारी बेहया बेगैरत कौम सामने बैठ के नोट लुटाती है। जब कौमों की गैरतें इस तरह मर जाएं ना, तो डंडे तो पड़ने चाहिए ना। ये जो जूते लग रहे हैं ना, ऐसे नहीं लग रहे हैं। जब बर्बादियां हम खुद ही अपनी कौम के लिए चुनते हैं और अपने लिए चुनते हैं, तो अगर चंगेजी फितना रूनुमा होता है तो किसका कसूर है? न हमारे पास इल्म है, न हमारे पास ढंग की दौलत है। मुझे एक बंदा ऐसा बता दो कौम मुस्लिम से जिसकी फैक्ट्री बड़ी सी हो, 200-400 मजदूर काम करते हो। मजदूर तबका का आदमी जब इस आवारा गर्दी का शिकार होता है तो बहुत अफसोस होता है कि भी अय्याशियां, बेहयाइयां, बेशर्मियां तो ये आमतौर दौलतमंदों में पाई जाती थी। ये मजदूर तबका के लोगों के अंदर कैसे ये बुराई सरायत कर गई? जो दिन भर की मेहनत मजदूरी करने के बाद 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता है, जब वो अपनी गाढ़ी कमाई को इस तरह से औबाश किस्म के लोगों पे लुटाता है, तो यूं लगता है कि शायद इनके जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। आज की तारीख में हालात दुनिया के हर शख्स के सामने, कहीं भी कुछ भी होता है, एक लम्हे में हर बंदे तक वो खबर, रिपोर्ट ऑनलाइन पहुंच जाती है। इतना सब कुछ लुटाने और बर्बाद करने के बाद भी अगर हमें होश नहीं आता है
तो इसके अलावा क्या कहा जाए, हम सब बस मरने के लिए ही तैयार बैठे हुए। अगर यहां कव्वाली होती तो क्या इतने ही लोग होते? भाई सब जगह नहीं मिलती है। हाँ, और कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं उसमें, जिनको थोड़ा नेता टाइप या ठीक ठाक कहे जाते हैं, उनकी कुर्सियां अलग लगती हैं। तो वो अपना नाम भी पुकार करके कहते हैं हमारा नाम ये है, इस नाम से। तो वो जब लेडीज कव्वाला या कव्वाल उसका नाम लेते हैं ना बड़े शुक्रिया के साथ में, तो उस पागल का पगलायापन देखिए कितना खुश होता है वो। ऐसा लगता है शायद इस बेगैरत को जन्नत का टिकट किसी ने दे दिया, इतना खुश होता है। वो लोगों अपनी अकल का इलाज कर, जो दिमाग पर भूत सवार हुआ है ना, इस भूत को उतार लो और अपने मेहनत की कमाई इस तरह बर्बाद मत करो। अपने पैसे मकसद पे खर्च करो, मदरसों पे खर्च करो, क्वालिफिकेशन पे खर्च करो, अपनी कौम की फलाह बहबूद के खर्च करो, अपनी मस्जिद और अपने मदारिस को मुस्तहकम करो, अपनी जमइयत को मुत्तहिद करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। दौर बड़ा नाजुक चल रहा है, कैसे हम हालात के नबर्द आजमा माहौल से गुजर सकते हैं। बिल्कुल कंडीशन ऐसी है जैसे 32 दांतों के बीच में जबान है, वैसे आज आप हैं। इस जबान को बाहर भी निकलना है, अंदर भी जाना है, बोलना भी है, आह वाह भी करना है, और दांतों के जख्म से बचना भी है। ऐसे ही आपको हिंदुस्तान में भी रहना है, जख्मों से बचना भी है, अपने मामलात का ध्यान भी रखना है, कौमी और मिल्ली फलाह के लिए काम भी करना है, अपने बच्चों के भविष्य को रोशन करने के लिए मैक्सिमम मेहनत करना है, मुआशरे की बुराइयों को खत्म करने के लिए तगो दो करना है, खुदा के घर को सजदों से आबाद करना है और अपने घर को इस्लामी मुआशरे की शक्ल में तश्कील देना है। इतनी सारी जिम्मेदारियां इस ढंग से अदा करनी है आपको कि आपकी जबान भी बाकी रहे और दांत आपको जख्मी न कर सके। ख्वाब अच्छे देखा करो, बड़े देखा करो। जब बड़े ख्वाब देखेंगे तब तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे। अरे पगला पूरा ही मांग लेना, ये चौथाई क्यों मांगता है? ये दुनिया का सेठ है जो ज्यादा मांग लेने से नाराज होता है। मेरा रब बादशाह आजम है, कोई बंदा नहीं मांगता है तो रब नाराज होता है। क्या बात है, मांग अपने रब से। ये मत देख तुझसे मांगता है उसकी कैपेसिटी क्या है, कोई और छोर नहीं है जी। उसके खजाने में कोई कमी नहीं होती है। जिस तरह से समंदर से पानी डोल भर के निकाल लिया जाए तो पता नहीं चलता है, ये भी तमसील उसकी शान के लायक नहीं। वाह 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 जी। अल्लाह इतने बड़े खजानों का मालिक है जिसका इहाता नहीं किया जा सकता है, और सबसे ज्यादा वही देता है। और उसने खुद फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करने को तैयार। जो अल्लाह अपनी तरफ से अपने बंदों को इनवाइट करता हो कि मुझसे मांगो, फिर क्यों नहीं मांगते? या वाह इसके यहाँ उसके यहाँ। इतनी बात तो अकबर जैसा शायर भी समझ गया था। वो लिखता है खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। वाह 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 वाह। किसी के सामने नहीं, चुपके से अंधेरे में अकेले में दहलीज़े रब पर सर झुका दो और आंसुओं के चंद कतरे गिरा के रब की रहमत को आवाज तो दो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अरकीन ख्याल के।
शर्मिंदगी का आंसू अगर हमारी आंखों से टपक जाए तो अल्लाह की गैरत को जलाल आता है। मेरे बंदे के आंखों से ये शर्मिंदगी के आंसू गिरे हैं तो आपके ये गिरने वाले आंसू आपके गुनाहों के धब्बों को धुलने के लिए काफी होते हैं। वाह 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 वाह। जोड़िए अपने आप करीब लाइए रब की दहलीज़ करम से। आप अगर ये सोचते हैं कि रोज मुर्गा खाएं, तीतर खाएं, बटेर खाएं, कोरमा खाएं, चिकन क्रिस्पी खाएं और क्या चिकन चिल्ली, मटन बर्रा, छौंकते बघारते खाते रहते हैं। हजरत सरकार अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह गवाह है मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर बैक वक्त 2 सालन मौजूद हो, हमने कभी नहीं देखा।